हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम रोजगार विद अंकित की जीएस निधि का जो अध्याय नंबर 7 है, प्रमुख मठ मंदिर और स्मारक का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बनने तय हैं। और ये जो कंप्लीट रिवीजन है, ये जो रोजगार विद अंकित की जीएस निधि का जो ये अध्याय नंबर 7, ये कंप्लीट इस टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे। कहीं और जाने की या कहीं और से नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की एक डैश शैली का एक उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी बेसर, ऑप्शन नंबर सी नागर, ऑप्शन नंबर डी होयसला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश के जो खजुराहो मंदिर है वो नागर यानी कि नागर शैली का एक उदाहरण है। और आपको पता ही होगा जो नागर शैली है वो उत्तर भारत के मंदिरों में पाई जाती है, और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत के मंदिरों में होती है। और इनमें से जो वेसर शैली है उसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली का दोनों मिक्स रूप होते हैं, जो जिससे वेसर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल हम देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और ये छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर है किन राजाओं ने बनवाए हैं। तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया है और ये नागर शैली में बने हैं। और खजुराहो के मंदिर हैं जो चतुर्भुज मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर इनके अंदर स्थित हैं। और इनकी विशेषता ये है कि 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया था। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वे हिंदू एवं जैन मंदिरों का समूह हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है खजुराहो के मंदिर के बारे में। आप इसे पढ़ लीजिए तो आपको खजुराहो के मंदिर के बारे में कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनके बारे में पूरी जानकारी है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि 1986 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे और इनको चंदेल राजाओं ने बनवाया है। और खजुराहो मंदिर हिंदू एवं जैन मंदिरों का एक समूह है और छतरपुर जिलों में स्थित है। तो हमारा अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है। तो ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी इम्फाल, ऑप्शन नंबर डी अगरतला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो कामाख्या मंदिर है वो ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी असम में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा जाता है कि कामाख्या देवी जो मंदिर है वो कौन सी पहाड़ियों पर है। तो ये कंप्लीट डिटेल इनकी यहाँ पर है। कामाख्या देवी सती के 52वें शक्तिपीठों में से एक है और यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है। और इसके अन्य नाम है कामरूप का कन्या मंदिर या आनंद का मंदिर, इसके अन्य नाम है। और इसकी विशेषता है कि यह हर साल अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो पूर्व का महाकुंभ अम्बुबाची के मेले को ही कहा जाता है, जो कि कामाख्या मंदिर के यहाँ लगता है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आपका अगला सवाल है, होयसला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि होयसला के जो मंदिर हैं ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। डी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केरल में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। और यह पदनामिथिट्टा केरल में स्थित है और यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। और यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। और इसकी खास है कि पहले सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, परंतु उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार अब महिलाएं भी सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मंदिर में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, यानी कि लेकिन अब जाने दिया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश अनुसार अब महिलाएं इसमें जा सकती हैं। केरल के जो अन्य मंदिर हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वड्डाकुनाथन मंदिर, अट्टाकुल भगवती मंदिर आदि, ये सब केरल के प्रमुख मंदिर हैं। और इनमें से तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिर हैं रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय वंश द्वारा किया गया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और तेलंगाना रामप्पा को वर्ष 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूची 39वां स्थान घोषित किया गया है।
तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है वो कौन सी यूनेस्को साइट है। तो 39वीं यूनेस्को साइट तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को बनाया गया है। तो आपका अगला सवाल है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस की स्थापना किसने की है। तो आपके ऑप्शन ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन नंबर बी श्री चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी श्री रामकृष्ण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु। इन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस यानी कि इस्कॉन टेम्पल की स्थापना इन्होंने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, इसका उद्देश्य है भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करना और विशेषता है इसकी श्री स्वामी प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के संदेशों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की है। तो ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी है, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन है पश्चिमी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो महिला भक्त अंडाल है वो सी उत्तरी भाग से संबंधित हैं। दक्षिण भारत के अलावा संतों में एकमात्र महिला संत थी और तमिलनाडु के श्री विल्लीपुथुर में महिला संत अंडाल को समर्पित एक त्यौहार आदिपुरम भी मनाया जाता है और इस त्यौहार को अंडाल जयंती के रूप में मनाया जाता है। और महिला भक्त अंडाल दक्षिण भारत की मीरा के नाम से प्रसिद्ध थी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं थिरुपवई, नाचिर या तिरुमोजी, ये सभी की प्रमुख रचनाएं हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो दक्षिण भारत की जो मीरा है वो किसे कहते हैं, तो अंडाल को ही दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। और ये एकमात्र महिला अलवार संतों की। तो ये टॉप पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपका अगला सवाल है, जो फोडोक मठ है डैश में स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो फोडोक मठ है वो ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में स्थित है। तो डी यानी सिक्किम इसका सही जवाब है। और इसके बारे में जो फोडोक मठ एक बौद्ध मठ है, ये इम्पोर्टेंट है और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में चोंग्याल ग्युमर नामग्याल द्वारा किया गया था। और यह प्राचीन भित्ति चित्रों का संग्रह तथा भिक्षु का आवास है। और सिक्किम के जो अन्य मठ हैं वे हैं रूमटेक मठ, फेंसांग मठ, रालंग मठ, इंचे मठ। तो ये जो सब है ये सिक्किम के मठ हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, हिंदू पौराणिक कथाओं में निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इटालियन पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवेलो ने बच्चों के लिए एक किताब बहाना मास्टर क्लास लिखी है। तो ये कितना अलग सा क्वेश्चन एसएससी ने आपसे पूछा, लेकिन ये पूछा गया है 19 अप्रैल 2021 में ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर बी भगवान गणेश, ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर डी भगवान कृष्ण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगवान गणेश। भगवान गणेश इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बहाना मास्टर क्लास लिखी है भगवान गणेश ने। बहाना मास्टर क्लास भगवान गणेश की मूर्तियों पर इटालियन फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवेल ने लिखी है। और अल्फ्रेडो कोवेली इटली के एक पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता व लेखक हैं। और इस पुस्तक में भगवान गणेश ने उनके वाहन मूषक की कहानी का वर्णन किया गया है। तो आपका अगला सवाल है, एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, डैश गुफाओं में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन ए खंडगिरी, ऑप्शन नंबर बी उदयगिरी, ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी एलिफेंट।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाओं में ये सदाशिव जो नाम की मूर्ति है, सदाशिव की मूर्ति एलिफेंटा यानी ऑप्शन नंबर डी में पाई जाती है। इनकी मुंबई में एलिफेंटा द्वीप, मुंबई में का एलिफेंटा द्वीप है और एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम घारापुरी है और जिसका शाब्दिक अर्थ गुफाओं का शहर है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म की और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में एलिफेंटा गुफाओं को शामिल किया गया था। आपका अगला सवाल है, शेख मऊदुद्दीन सिज्जी यानी कि मऊदुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जालंधर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी पानीपत, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी अजमेर। अजमेर में मऊदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और सूफी संत मऊदुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे और इनके अन्य नाम हैं दरगाह शरीफ, अजमेर शरीफ या अजमेर दरगाह। मऊदुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और उन्होंने चिश्तिया सिलसिले की नींव रखी थी और कुछ अन्य सूफी सिलसिले हैं सुहरावर्दी सिलसिला, कादरिया सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। ये सब कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले हैं। अब अगला सवाल है, जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपके ऑप्शन है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू। माउंट आबू इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जो प्रमुख जैन जो दिलवाड़ा मंदिर है वे राजस्थान यानी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जिसमें विमल व शाही मंदिर, लूनावा शाही मंदिर, पित्तलहार मंदिर, ऑप्शन नंबर मतलब श्री पार्श्वनाथ मंदिर और श्री महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 मंदिर हैं जो दिलवाड़ा जैन मंदिर में स्थित हैं। इनकी स्थिति माउंट आबू राजस्थान में है और ये मंदिर जैन तीर्थकारों को समर्पित है और प्रथम जैन तीर्थकार है श्री ऋषभदेव और अंतिम जैन तीर्थकार है महावीर स्वामी। ये सब आपको पता ही होगा या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो विष्णुपुर टेराकोटा मंदिर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी इसका सही जवाब है। ये मंदिर टेराकोटा की मदद से बने हैं तथा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। टेराकोटा का अर्थ है पक्की हुई व बिना चमकाए लाल व भूरे रंग की ईंट से है जिसका उपयोग वास्तुकला में किया जाता है। पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख मंदिर हैं कालीघाट काली मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर, मदन गोपाल जीव मंदिर और अग्नि मंदिर, ये सब हैं जो पश्चिम बंगाल के प्रमुख मंदिर हैं। आपका अगला सवाल है, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो शोर मंदिर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो बी इसका सही जवाब है। शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने करवाया था और शोर मंदिर को 1984 में महाबलीपुरम में एक स्मारक के रूप में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। और जो शोर मंदिर रॉक कट संरचना में बना है और यह मंदिर भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो ये जो मंदिर है वो इम्पोर्टेंट है कि इनमें पूछा जाता है कि शोर मंदिर को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था और शोर मंदिर को किस राजा ने या किस वंश के राजा ने बनवाया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायत शैली की वास्तुकला है? तो आपके ऑप्शन ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी वर्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी दशावतार मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो पंचायतन शैली की वास्तुकला ऑप्शन नंबर डी दशावतार मंदिर में पंचायत शैली की वास्तुकला है। और जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है
और इस मंदिर में स्थापत्य कला की पंचायतन शैली का उपयोग किया गया है, जिसमें आयताकार आधार पर मुख्य मंदिर के साथ साथ चारों कोनों व 4 सहायक मंदिर बनाए जाते हैं। और जो पंचायत शैली के मंदिर अन्य मंदिर हैं, बृहदेश्वर मंदिर है जो भुवनेश्वर में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, और जगदीश मंदिर उदयपुर में। ये सब जो मंदिर हैं ये पंचायतन शैली के मंदिर हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपका अगला सवाल है धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और महाबलीपुरम के पंचरथों में से 4 रथ हैं, और इनमें से ये बताइए कि 5वें रथ का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन द्रौपदी रथ, ऑप्शन नंबर बी भीष्म रथ, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण रथ, ऑप्शन नंबर डी कर्ण रथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो इनमें से 5वां मंदिर है वो ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी रथ है, जो इनमें से एक 5वां मंदिर है। और ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, और ये 7वीं और 8वीं शताब्दी नरसिम्हवर्मन प्रथम ने इनको बनवाया था। और महाबलीपुरम में 8 रथ मंदिर है, जो कि जिसमें पहला धर्मराज, भीमरथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ और पिंडारी रथ और वल्लैकुटे रथ, ये 8 मंदिर हैं जो कि महाबलीपुरम में स्थित हैं। और ये रथ जो बौद्ध विहार और चित्त की शैली में निर्मित हैं। और इन रथों को 1984 में महाबलीपुरम रथ मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है शारदा मठ, ऑप्शन बी हेमिस मठ, ऑप्शन नंबर सी टैबो मठ, ऑप्शन नंबर डी रूमटेक मठ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो सिक्किम में स्थित है ऑप्शन नंबर डी रूमटेक मठ। रूमटेक मठ है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। बाकी आपको सब हेमिस तो लद्दाख, हेमिस मठ है जो लद्दाख में स्थित है। जो रूमटेक मठ है वो गंगटोक सिक्किम में स्थित है। और भारत में सबसे जीवंत और भव्य स्थान जिसे धर्मचक्र केंद्र के रूप में जाना जाता है। और सिक्किम के जो अन्य मठ हैं वे बाबा हरभजन मंदिर सिक्किम में स्थित है, और विश्व विनायक मंदिर, किरातेश्वर मंदिर, ठाकुरवाड़ी मंदिर, पेमा यांगत्से मठ और युमथांग घाटी, ये जो सब हैं ये सब सिक्किम राज्य में स्थित हैं। आपका अगला सवाल है गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर बी द्वारका, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी पुरी। तो जो गोवर्धन मठ है वो ऑप्शन नंबर डी पुरी राज्य में स्थित है। और आपको पता होगा जो पुरी है पुरी राज्य नहीं मतलब पुरी स्थान है, तो पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और गोवर्धन मठ का निर्माण गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में है। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं इन्होंने गोवर्धन मठ शंकराचार्य ने कहता जो पूरी उड़ीसा में है, शारदा मठ गुजरात में है, ज्योतिपीठ उत्तराखंड में है और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है। ये सब मठ है, इनको शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। आपका अगला सवाल है करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नामक मंदिरों को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है जो कि डैश नदी के तट पर है। तो आपके ऑप्शन है रावी नदी, ऑप्शन नंबर झेलम, ऑप्शन नंबर सी झेलम, ऑप्शन नंबर डी चेनाब। टाइपिंग एरर हो गया शायद, 2 ऑप्शन में झेलम लिख दिया। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर एक प्रसिद्ध सिख धर्मस्थल है और यह कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारे से जोड़ता है। और इस कॉरिडोर में भारतीय तीर्थयात्री 2018 से वीज़ा मुक्त यात्रा करेंगे, यानी कि 2018 से वीज़ा मुक्त यात्रा कर रहे हैं। आपका अगला सवाल है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन है हितोपदेश की कहानियाँ, ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र की कहानियाँ, ऑप्शन नंबर सी पेंटामोरन की कहानियाँ या ऑप्शन नंबर डी जातक की कहानियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो ऑप्शन नंबर डी जातक कहानियों से यानी कि जातक कहानी डी से संबंधित हैं। और ये जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में वर्णन करने वाली किंवदंतियाँ हैं।
और इनकी स्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इन गुफाओं में बनी आकृतियाँ फ्रेस्को पेंटिंग का एक उपयोग करके बनाई गई हैं। आपका अगला सवाल है, गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि किसे फिलहाल नानकाना साहिब भी कहते हैं? उनको को पहले क्या कहा जाता था? यानी कि गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि को नानका साहिब कहते हैं, इसको पहले क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए रोड़ा, ऑप्शन नंबर बी उमरकोट, ऑप्शन नंबर सी राई भोई दी तलवंडी, ऑप्शन नंबर डी लूनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राई भोई दी तलवंडी, और सी इसका सही जवाब है। नानक साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हैं और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक रावी नदी के तट पर हुआ था। और उमरकोट यानी अकबर का जन्म स्थान है। और लूनी कच्छ के रण पर विलुप्त होने वाली नदी है। आपका अगला सवाल है, कदमुल रसूल मस्जिद, इसका निर्माण ईंटों तथा काले संगमरमर के कारण वर्णित किया जाता है, डैश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी अलवार, ऑप्शन नंबर सी मांडू, ऑप्शन नंबर डी गौर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गौर, घोर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इनकी स्थिति पश्चिम बंगाल के मालदा में है और नसरुद्दीन नुसरत शाह ने इनका निर्माण किया था। और कंदम रसूल मस्जिद के पत्थर पर पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान हैं। और इस मस्जिद के चारों कोनों में 4 मीनारें बनी हैं जो काले संगमरमर के पत्थर से निर्मित हैं। और जो मांडू है ये परमार राजाओं से संबंधित शहर है, जिसे वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये एडिशनल जानकारी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो हर क्वेश्चन में आपको हर दी गई है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मदुरई, ऑप्शन नंबर सी वडोदरा, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इसका जवाब आपको पता ही होगा, ये है अपनी प्यारी दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है। और मैं भी नई दिल्ली की रहने वाली हूँ दोस्तों। और स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। और आप सबको पता होगा जो अक्षरधाम मंदिर है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर को देखने ज़रूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ तो मैं तो इसे बहुत बार देख के आ चुकी हूँ और मैं बहुत बार देखने मतलब आगे भी जाऊँगी, क्योंकि ये किसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कैसे बताऊँ आपको, आप अगर किसी दूसरे स्टेट से हैं तो अक्षरधाम मंदिर देखने दिल्ली में ज़रूर आइए। वैसे तो दिल्ली में बहुत सारी जगह देखने के लिए लेकिन अक्षरधाम सबसे अलग है। और जैसे लोटस टेम्पल, कालकाजी मंदिर, किलकारी भैरव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में स्थित है, ये सब दिल्ली में स्थित है। और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लोर, ये सब तमिलनाडु में स्थित है। और दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लोर तमिलनाडु इसमें को कहा जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लोर तमिलनाडु को इसमें कहा जाता है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ में सर्वाधिक समीप है? हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। तो आपके ऑप्शन है गंगटोक, ऑप्शन नंबर बी धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी लेह है, ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है वो ऑप्शन नंबर सी लेह और इसके सर्वाधिक नज़दीक है। हेमिस मठ का अन्य नाम है गोम्फा मठ, जो कि इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हेमिस मठ को किस नाम से जाना जाता है, तो गोम्फा मठ इसका दूसरा नाम है। और हेमिस मठ लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और द्रुक्या कांगू वंश का तिब्बती बौद्ध मठ जो लद्दाख का सबसे बड़ा और अमीर मठ है। और प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव हर साल जून में मनाया जाता है। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि हेमिस महोत्सव कौन से उसमें मनाया जाता है। ठीक है। और यह मठ तांबे से निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा और सोने चांदी से बने स्तूपों का प्राचीन अवशेषों के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एडिशनल जानकारी। आपका अगला सवाल है, बाइलाकुप्पे मठ यानी कि नामदरोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक।
तो बाइलाकुप्पे मठ यानी कि नामडरोलिंग मठ है जो, वो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर किसे, बौद्धों का स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है, तो नामदरोलिंग मठ को ही बौद्धों का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। और यह कुर्ग कर्नाटक में स्थित है और इस मठ में स्थित भित्ति चित्रों को तिब्बती पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। और कर्नाटक के जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, बादामी की गुफाएं, शिवोहोम शिव मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर, ये सब कर्नाटक के प्रसिद्ध मंदिर हैं और धार्मिक स्थल हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने देख ही लिया होगा जितने भी क्वेश्चन हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। आप सब में से जो भी एग्ज़ाम्स देकर एसएससी के एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं तो उनको पता ही होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।